गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी सब ठीक हैं। तो गाइस अभी मैं आई थी आयु को लेके अपनी कपड़े वाली शॉप पे। अभी बज रहे हैं दिन के 10:30। तो आयु और मैं आए थे क्योंकि यहाँ लोहे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। अभी हमारा कपड़ा कुपड़ा तो हमने उठा लिया था, जो मेन सामान जब बड़ा बड़ा सामान है वो अभी इधर ही पड़ा हुआ है। जैसे कि है ये घास लगी हुई है और मेरी सिलाई वाली मशीन पड़ी हुई है। तो बहुत सारा सामान है ऐसे पड़ा हुआ है। जैसे कि ये शीशे का रैक लगवाया था हमने जूते रखने के लिए, तो ये है। और एसी है, पाइपें हैं और लकड़ी का रैक है, काउंटर है और है हमारा टफन, शटर। तो इतना कर सामान अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है इधर। तो उसको उठवाने के लिए, अभी घास वास निकलवाने के लिए, एसी निकलवाने के लिए, सारी चीज़ें निकलवाने के लिए, जैसे टफन हो गया, शटर हो गया, सारी चीज़ निकलवाने के लिए हमने किसी को बुला रखा है। अब जब तक वो नहीं आते तब तक मेरे को दुकान पे रहना है। और ऐसे डमियाँ भी पड़ी हुई हैं, 4-5 डमियाँ हैं, तो ये भी पड़ी हुई हैं। तो गाइस बहुत देर से आयु और मैं इधर घूम रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं भाई किसी को कोई सामान चाहिए। पहले जिनने बोला था उनको पूछ के आए कि आपने लेना नहीं, अब मना कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। तो दिव्यांश का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो आयु और मैं चलते हैं अब रूम को। तो मिलते हैं फिर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फिर से शॉप पे, क्योंकि जब हम रूम पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तब दिव्यांश के पापा इधर आए थे, तो मैं वापस आने वाली थी लेकिन बारिश की वजह से आ नहीं पाए। तो उनने इतना सामान खुलवा दिया है और बारिश रुकी, वो चले गए और मैं आई। तो इतना सारा तो घास वास, पाइपें और जो शीशे के रैक थे, लकड़ी वाले थे, वो रह गए हैं। अभी ये पार्टीशन है जो ये भी निकलेगा। तो अभी थोड़ी बहुत घास रह गई है। काउंटर की भी बात हो गई है और एसी वगैरह की भी हो गई है। कह रहे थे जहाँ तक जो खोलने वाले भैया हैं, एसी, शटर और थोड़ी पाइपें और जो लकड़ी का वो बना था, सेल्फ बनी थी, ये सारी चीज़ें वो लेने वाले हैं। और घास घूस तो मेरे को लग रहा है अपना लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जाने वाले। तो इसी बीच एसी वाले भैया आ गए थे जिनने एसी निकाला था। क्यों जो भैया घास घूस निकालने आए थे उनको एसी का पता नहीं था, तो ये भैया को बुलाया गया। तो इन्हें पहले तो बाहर का निकाला, अब अंदर का भी एसी निकाल दिया। मतलब 2 चीज़ें होती हैं ना इनमें, एक बाहर लगे रहता है, एक अंदर। तो पहले बाहर वाला निकाला, अब अंदर वाला निकाल दिया है। तो एसी वगैरह का काम भी हो चुका है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम था। अब रह गया जो भी है वो सारा चीज़ ये भैया ही निकाल लेंगे, कह रहे थे, कैमरे कुमरे से लेके सारा कुछ। तभी पार्टीशन खोलने लग गए हैं, तो भैया चले गए, दूसरे भैया आ गए हैं हेल्प कराने के लिए। तभी पार्टीशन की निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि 3 कैमरा लगे हैं, 2 तो निकल चुके हैं, एक और निकालना है। तो पहले पार्टीशन हटा रहे हैं, फिर कैमरे कुमरे का देखेंगे कह रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया काम करते करते। 3 बजे आ गए थे ये लोग, 3 बजे से 6 बज गए हैं, अभी तक ये चल ही रहा है इनका। तो इसी बीच एक सरदार जी आ जाते हैं हमारे पास डमियाँ ख़रीदने के लिए। तो ये रहे वो सरदार जी जो डमियाँ ख़रीदने आए हैं। लेकिन इनको मैंने 6,000 बताया 5-6 डमियों का, तो इनको रेट ज़्यादा लगा। तो मैंने फिर बोला 5,000 दे दो, चारों ले जाओ, 5 मतलब 5 थी, 4-5 ऐसे थी, वो ले जाओ। तो ये माने नहीं, फिर ये चले गए। तो आधा तो वो खुल गया, वो भी खुल गया है। सामने जो हमारा पार्टीशन बना था आधा खुल चुका है, बस आधा रह गया है। तो बाहर गणेश चतुर्थी का सामान लगा हुआ है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। गणपति बप्पा मोरिया, ये देखो कितने सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मूर्ति लगी है, फ़ोटो लगी है, आसन लगे हैं, ड्रेस लगी है, सारी चीज़ें जो बुक हो गई है उन पे ऐसे कपड़ा बांध दिया गया है। ये कल चले जाएंगी सारी। अब मुझे ये गणेश चतुर्थी वाला रिवाज समझ में नहीं आता, क्योंकि बाद में इनको 7 दिन बाद विसर्जन किया जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ रूम के लिए। तो पार्टीशन पूरा खुल चुका है, तो मैं अब जाऊंगी रूम को। तो क्योंकि दिव्यांश और आयु भी उठने का टाइम हो रहा है, 7 भी बज चुका है। तो चलते हैं रूम के लिए, देखते हैं उठे हैं कि नहीं उठे हैं। तो गाइस जैसे मैं रूम पे पहुंची, देखो दोनों के दोनों उठ चुके थे। मैंने जैसे गेट खोला तो ये गेट पे ही खड़े थे और बोले मम्मा आप कहाँ चले गई थी हमको छोड़ के। मैं क्या भाई दुकान गई थी। दिव्यांश नीचे सोया और ये ऊपर आके मेरे से मस्ती कर रहा है। तो गाइस ये ब्लॉग का दूसरा दिन है। तो अभी मैं आई हूँ अपने रेस्टोरेंट पे, क्योंकि आज से मैं रेस्टोरेंट में ही दिखूंगी। आगे के सारे ब्लॉग मेरे रेस्टोरेंट के ही आएंगे, क्योंकि कपड़े की दुकान पूरी तरह खाली हो चुकी है। सारा सामान इधर रखा है, जैसे कि ये है मेरे सिलाई का बोर्ड, लोहे वाले स्टैंड
और ये है जो हमारा गर्ल्स फैशन पॉइंट वाला बोर्ड था, अभी देख ये रहा गर्ल्स फैशन वाला बोर्ड था जो वो इधर रखा है। और इधर घास घूस पड़ी है सारी, ये हमारे लाफिंग बुड्ढा है जो हमें किसी ने गिफ्ट करे थे। और ये रहा पूरा सामान ऐसे खचाखच 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 भरा हुआ है इधर, तो अजीब लग रहा है। दुकान में आधे लोग तो कस्टमर ये बोल रहे हैं कि आप दुकान खाली करके जा रहे हो क्या, ऐसे सामान भरा पड़ा हुआ है आपका। तो मैंने जीन्स तो यहाँ लगा दी हैं, अभी सोचे ऐसे सेट कर लेना तो सामान थोड़ा खाली हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो इधर ही मैं सिलाई वाली मशीन भी ले आई हूँ अपनी। तो ये देखो, तो इसी के साथ करती हूँ गाइस इस ब्लॉग को एंड। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग पे बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।